Question number 8. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 microampere in the circuit. Find the value of the resistance of resistor. देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक मान के चलिए एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक उसको अननोन रजिस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, V इक्वल टू 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट है। रजिस्टर है, ये नहीं मालूम है रजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का है, इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो देखिए जो V है हमारा वो 12 वोल्ट हो गया, और जो I है वो 2.5 मिली एम्पियर है। और आप जानते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर 3 एम्पियर। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई एम्पियर में। उसके बाद देख लेते हैं आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आर। ठीक है, तो हमारे पास V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, वो है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू निकालनी, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 वोल्ट, और I की वैल्यू है कितनी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, और तो इसका जब डिवाइड देंगे तो 12 में 2.5 से डिवाइड देंगे तो 4.8 आएगा, लगभग 4.8, और 10 टू द पावर 3। ये क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लिखना है ना। ये कितना हो जाएगा, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। A battery of 9 volt is connected in series with register of, ये 5 रजिस्टर दे रखे हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm रजिस्टर। देखो 5 रजिस्टर हैं, इनको सीरीज में जोड़ दिया है। इनको पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो V इक्वल टू 9 वोल्ट दे रखा है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ये 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 और 12। ठीक है, ये 5 रजिस्टर हो गए। अब ये कह रहे हैं कि इस वाले जो ये 12 ओम जो रजिस्टर है, 12 ओम का जो रजिस्टर है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, यानी करंट निकालना है, इसमें करंट की वैल्यू। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो है कि जो सीरीज में जब रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है तो सभी रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर सभी रजिस्टर में एक ही तरीके का करंट फ्लो होगा, यानी कि यहाँ पर स्पेशली हमें इस रजिस्टर पे कोई काम नहीं करना है, इस रजिस्टर में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम पूरे सर्किट की बात करें तो अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। मान लिया टोटल रेजिस्टेंस इसका R है, तो टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो देखो 13.4, ये ये वैल्यू आएगी, यानी कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 13.4 है। ठीक है, उसके बाद अब हमें करना क्या है कि I की वैल्यू निकालनी है, तो V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू है 9 और R की वैल्यू 13.4। इनका जब डिवाइड देंगे तो 0.67 लगभग इतना आएगा एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, सिर्फ यही आंसर है, यहाँ पे कर देंगे। तो
क्योंकि सभी रजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो 12 ओम वाले रजिस्टर में भी यही करंट फ्लो होगा। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line। तो क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को हम पैरेलल जोड़ दें कि उसमें करंट जो हो जाए, आई की वैल्यू हो जाए इसमें 5 एम्पियर और वोल्टेज हो जाए इसमें 220 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मान के चलिए हमने क्या किया कि इसमें एन इस तरीके से पैरेलल जोड़ने हैं, तो हम मान के चलिए एन नंबर जोड़ देते हैं। नंबर हमें पता नहीं है कि कितने रजिस्टर्स को जोड़ना है, मान के चलिए हमने इस तरीके से काफी सारे जोड़ दिए हैं एंड सो ऑन, है ना। इसमें काफी सारे जोड़ दिए हैं, तो मान के चलिए वो है एन। तो यहाँ पर हम जब टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस एन टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, एन टाइम्स तक, एन टाइम्स तक। ठीक है, और अगर इन सबको जोड़ेंगे तो n/176 हो जाएगा। यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो एक और बार समझा देता हूँ मैं। कि मान के चलिए, चलो चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, कि भाई चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 को मैं 5 बार जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 5 बार या 4 बार जोड़ रहा हूँ। तो ये जो है इन सबको जोड़ेंगे तो 4/2 लिख सकते हैं इसको, 4/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इनको 5 बार जोड़ूं तो क्या इनकी टोटल कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन्हीं को ही n बार जोड़ दूं तो n/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, इस तरीके से ये किया है मैंने। तो n/176, तो r की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 176/n, ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, n फाइंड करना है, n। तो v इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला होता है, ये ओम्स लॉ है। और चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं हम। तो ऐसे कर लेते हैं, चलो v की वैल्यू हमने रख दी 220 और i की वैल्यू 5, r की वैल्यू 176/n, ऐसे कर लिए। ठीक है, आगे कर लेते हैं यहाँ पर। तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 176/220। 5 से ये कितनी 44 बार गया, और 44 से ये 4 बार कैंसिल हो जाए, तो n की वैल्यू जो हो गई 4। यानी कि इतने रजिस्टर 176 ओम के रजिस्टर्स को 4 जोड़ दिए जाएं तो उसमें कितना करंट फ्लो होने लगेगा, 5 एम्पेयर का करंट फ्लो होने लगेगा और 220 वोल्ट की का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये।